वेदव्यास जी महाराज जब इस कथा का लेखन कर रहे थे तो उन्होंने समाधि लगाई। थोड़ा आवाज को भैया सादा चल रही है आवाज। समाधि जब लगाई और समाधि में कलयुग को देखा, सतयुग को देखा, त्रेता को देखो, चारों युगों का निरीक्षण किया और कलयुग में देखा तो देखते ही रह गए। क्यों? कलयुग में अनेक मत होंगे, कलयुग में अनेक मजहब होंगे, अनेक संप्रदाय होंगी, अनेक प्रकार के लोग होंगे। लेकिन मैं जो कथा लिख रहा हूं किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी मत मजहब के लिए नहीं लिख रहा। मैं जो कथा लेखन कर रहा हूं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मैं भगवान की कथा का लेखन कर रहा हूं। और इस कलयुग में कोई राम का उपासक है? यदि मैं रामम परम धीमहि कहकर के वंदन करूं तो राम के जो उपासक लोग हैं, भक्त हैं, वो कहेंगे कि भागवत हमारी संप्रदाय की है, हमारा अधिकार है। और भागवत में तो भगवान शंकर की कथा भी आई है। मैं ऐसा लिख देता हूं कि शंकर परम धीमहि शिवाम परम धीमहि, तो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो कहेंगे कि भागवत हमारी है, भागवत पे हमारा अधिकार है। भागवत में महाशक्ति आद्य शक्ति दुर्गा की कथा भी आई है। मैं ऐसा लिख देता हूं कि शक्तिम पराम धीमहि, तो जो दुर्गा के उपासक हैं, लक्ष्मी के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो लोग कहेंगे कि भागवत हमारी है, हमारा अधिकार है। और यदि मैं कृष्णम परम धीमहि कहकर के वंदन करूं तो कृष्ण के अनुयायी जो भक्त हैं कहेंगे कि भागवत पे हमारा अधिकार है। लेकिन मैं भागवत किसी संप्रदाय के मजहब मत के लिए नहीं लिख रहा हूं। मैं तो विश्व कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान की कथा का गायन कर रहा हूं। इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया और सत्यम परम धीमहि कहकर के वंदन किया। क्यों? जान देना, नाम और रूप, नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं। नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। वो ईश्वर, वो परमात्मा अनेक नहीं है, तू एक ही है। संतों ने कहा तेरे नाम अनेक तू एक ही